अजय तलवार अमर बनने के लिए सबसे पहले तुम्हें एक अजीब रास्ता चुनना होगा। दुनिया घूमने के बजाय तुम्हें 500 साल तक बस लेटे रहना होगा। हाँ, बिल्कुल कुछ नहीं करना, न घूमना, न लड़ना, न ही किसी से बहस करना। हर परीक्षा में भी तुम्हें जानबूझकर आखिरी स्थान पर रहना होगा। लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, तुम्हें कमजोर समझेंगे और तुम्हें बेकार कहेंगे। झेनवू पवित्र भूमि में आज भी ऐसा ही एक दृश्य था। लोग इकट्ठा थे और परीक्षा चल रही थी। लियू रुयान नाम की संत कन्या हंसते हुए बोली, तुम यहां क्या कर रहे हो? पहाड़ से नीचे जाओ और बाकी संतों से मिलो। उसकी बात सुनकर सभी लोग आपस में बातें करने लगे। उधर ये छिंगहान मुख्य परीक्षक के रूप में खड़ा था। उसने घोषणा की, अब जो भी नाम पुकारा जाएगा वो मंच पर आकर आत्मा पत्थर को छुए। सबसे पहले गेंगफेंग का नाम आया। एक युवक आगे बढ़ा। उसका चेहरा आत्मविश्वास से भरा था। लोगों में फुसफुसाहट शुरू हो गई। ये दावी के एक बड़े परिवार का वंशज है। सुना है कि ये जन्म से ही आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है। सभी की नजरें उस पर टिक गई। गेंगफेंग ने आत्मा पत्थर को छुआ। अचानक पत्थर चमक उठा। आवाज आई, 9 आत्मा ऊर्जा, मध्य स्तर की प्रतिभा। भीड़ में हलचल मच गई। वाह, ये तो बहुत अच्छा है। लेकिन फिर भी कुछ लोग बोले, अफसोस, ये प्राचीन साधना नहीं कर सकता। गेंगफेंग ने मुट्ठी भींची और चुपचाप एक तरफ खड़ा हो गया। परीक्षा आगे बढ़ती रही। फिर एक नाम पुकारा गया, लोंगछी। भीड़ में अचानक शांति छा गई, क्योंकि वो 7वां राजकुमार था। लोंगछी धीरे धीरे आगे बढ़ा। उसने आत्मा पत्थर को छुआ और इस बार पत्थर की प्रतिक्रिया पहले से भी ज्यादा तेज थी। भीड़ चौंक गई। ये आध्यात्मिक ऊर्जा को महसूस कर सकता है और इसकी विशेष शरीर संरचना भी है। अब तक का सबसे मजबूत प्रतिभागी। ये छिंगान के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसने कहा, तुम इस साल के मुख्य शिष्य बनने के योग्य हो। लोंगछी ने झुककर धन्यवाद दिया। भीड़ में चर्चा शुरू हो गई। फिर अगला नाम आया, हुआंगरुई। एक पीले वस्त्र पहनी लड़की आगे आई। उसकी सुंदरता देखकर लोग कुछ पल के लिए चुप हो गए। कई लोग फुसफुसाए, ये तो बहुत प्रसिद्ध है। ये दावी की शीर्ष प्रतिभाओं में से एक है। हुआंगरुई ने आत्मा पत्थर को छुआ। उसकी शक्ति भी बेहद प्रभावशाली थी। भीड़ में कई लोग उसे देखकर मोहित हो गए। कुछ ने तो उसे देवी तक कह दिया। उसी समय भीड़ में खड़ा एक व्यक्ति सब कुछ देख रहा था। वो था ली चांगशेंग। उसके चेहरे पर कोई खास भाव नहीं था, जैसे ये सब उसके लिए सामान्य हो। लेकिन कोई नहीं जानता था कि ये व्यक्ति 500 साल से बस लेटा हुआ था। हुआंगरुई के टेस्ट के बाद अचानक पूरे हॉल में एक अजीब रोशनी फैल गई। एक चमकदार किरण आसमान से उतरी और एक आवाज गूंजी, मैं लियू रुयान परीक्षा के नियमों में बदलाव कर रही हूं। सभी लोग चौंक गए। अब जो भी दावे के 4 स्तर से नीचे है उसे तुरंत बाहर कर दिया जाएगा। ये सुनते ही कई लोगों के चेहरे उतर गए। कुछ लोग तो वही घुटनों पर गिर गए, क्योंकि उन्होंने इतनी मेहनत से यहां तक पहुंचने के बाद अब अचानक बाहर होना था। ली चांगशेंग ये सब देखकर हल्का सा मुस्कुराया। उसे समझ आ गया, ये नियम खास तौर पर उसी के लिए बदला गया है, क्योंकि 50 साल पहले वो इसी स्तर पर अटक गया था। एक व्यक्ति गुस्से में चिल्लाया, मैं 7 दिन चलकर यहां आया हूं और अब नियम बदल दिए गए। वो जमीन पर गिरकर रोने लगा। ली चांगशेंग उसके पास गया और शांत स्वर में बोला, खुश हो? वो व्यक्ति और गुस्सा हो गया, तुम मजाक उड़ा रहे हो। ली चांगशेंग ने कुछ नहीं कहा, बस वापस जाकर अपने सफेद कुत्ते पर लेट गया। परीक्षा जारी रही। आखिरकार उसका नाम पुकारा गया, ली चांगशेंग। लेकिन आधे घंटे तक कोई मंच पर नहीं आया। सबने सोचा शायद वो डरकर चला गया। तभी भीड़ में से आवाज आई, आ रहा हूं। सभी ने देखा, वो आराम से चलता हुआ आ रहा था। उसके होठों पर हल्की लार भी थी, जैसे अभी अभी सोकर उठा हो। कुछ लोग हंस पड़े, ये वही है जो हमेशा आखिरी आता है। ली चांगशेंग मंच पर पहुंचा और उसने आत्मा पत्थर पर हाथ रखा। अचानक पूरा हॉल शांत हो गया। कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। ये छिंगान का चेहरा सख्त हो गया। ये कैसे हो सकता है? ये पत्थर सैकड़ों साल से काम कर रहा है। अचानक धड़ाम, आत्मा परीक्षण कक्ष ही टूट गया। सभी लोग दंग रह गए। ये क्या हुआ? ली चांगशेंग खुद भी हैरान था। उसने सोचा, क्या ये मेरे शरीर की वजह से हुआ? क्या इसने मेरी असली शक्ति पहचान ली? भीड़ में लोग चिल्लाने लगे, ये गलत है, हमें दोबारा टेस्ट चाहिए। ये छिंगान ने जोर से कहा। चुप। पूरा हॉल शांत हो गया। फिर उसने कहा, आत्मा परीक्षण कक्ष टूट चुका है, इसलिए ली चांगशेंग पास माना जाएगा। सभी लोग हैरान रह गए। कई लोग गुस्से में थे, लेकिन कोई कुछ कह नहीं पाया। ली चांगशेंग मुस्कुराया और चुपचाप आगे बढ़ गया, जैसे ये सब उसके लिए कोई बड़ी बात ही नहीं थी। अब अगला चरण शुरू होने वाला था और वहां असली खेल शुरू होने वाला था। सभी लोग पीछे की पहाड़ी की ओर ले जाए गए। वहां एक विशाल जलप्रपात था। उससे गिरता पानी ऐसा लग रहा था जैसे आसमान से नदी टूटकर गिर रही हो। ये छिंगान ऊंचाई पर खड़ा था और उसने कहा, यह झेनवू का महान जलप्रपात है। इसमें बहने वाली ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है। तीसरी परीक्षा यही है, जो भी इस जलप्रपात के दबाव में ऊपर चढ़ सकेगा वही पास होगा। कम से कम 10 मीटर चढ़ना जरूरी है। सभी लोग उत्साहित हो गए, क्योंकि यह ताकत की असली परीक्षा थी। लोंगछी आगे आया। उसने कहा, मुझे पहले प्रयास करने दे। ये छिंगान ने सिर हिलाया।
लॉन्ग छी ने दौड़ लगाई और एक ही छलांग में आसमान की ओर बढ़ गया। धड़ाम, वो सीधा 136 मीटर तक पहुंच गया। सभी लोग हैरान रह गए। ये तो बहुत ज्यादा है। कुछ लोग चिल्लाए, ये तो असंभव है। ये छिंगहान ने उसका स्कोर बताया, 6.8 अंक। लोग और चौंक गए। इतना करने के बाद भी सिर्फ 6.8। तभी किसी ने पूछा, पूरा अंक कितना है? ये छिंगहान ने कहा, 10। सभी के होश उड़ गए। ये मानक बहुत ऊंचा है। इसके बाद एक एक करके सभी लोग प्रयास करने लगे। कोई 20 मीटर, कोई 50 मीटर। हुआंग रुई ने भी प्रयास किया। वो 5.7 अंक तक पहुंची, जो बहुत अच्छा माना गया। अब आखिरी नाम बचा था, ली चांगशिंग। भीड़ में हंसी गूंज उठी। ये फिर आ गया। कोई बोला, ये तो अब जरूर फेल होगा। दूसरा बोला, अगर ज्यादा कोशिश करेगा तो खुद को चोट पहुंचा लेगा। कुछ लोगों ने उस पर तरस भी खाया। ली चांगशिंग आगे आया। उसने थोड़ा स्ट्रेच किया और जमीन पर 2 पुशअप लगाए। भीड़ हंसने लगी। कोई बोला, ये क्या कर रहा है? दूसरा बोला, इससे कुछ नहीं होगा। ली चांगशिंग ने मुस्कुराकर कहा, डरना मत। फिर वो दौड़ पड़ा। सभी की नजरें उस पर टिक गई। वो बिना किसी आध्यात्मिक शक्ति के सीधे दौड़ रहा था। ये देखकर सभी चौंक गए। ये पागल है क्या? वो जलप्रपात के सामने पहुंचा और छलांग लगाई। कुछ पल के लिए वो हवा में नाचता हुआ दिखा, जैसे कोई नशे में हो। फिर वो नीचे आ गिरा। सभी लोग चिल्लाए, कितना गया? 3 मीटर। पूरा मैदान न हंसी से गूंज उठा। कोई बोला, इतनी एक्टिंग के बाद सिर्फ 3 मीटर, ये तो मजाक है। यहां तक कि हुआंग रुई भी हंस पड़ी। लॉन्ग छी ने भी मुस्कुराकर देखा। लेकिन तभी ये छिंगहान ने स्कोर बताया, 300 मीटर, 1 अंक। पूरा मैदान एकदम शांत हो गया। क्या? सभी लोग हैरान रह गए। ये कैसे संभव है? किसी ने कहा, हमने तो इसे 3 मीटर जाते देखा। कुछ लोग गुस्से में चिल्लाने लगे, ये धोखा है। लेकिन ये छिंगहान का चेहरा ठंडा था। उसने कहा, जो देखा वो सच नहीं होता। भीड़ चुप हो गई और पहली बार सभी ने ली चांगशिंग को ध्यान से देखना शुरू किया। अब उन्हें महसूस हुआ, ये व्यक्ति शायद उतना साधारण नहीं है। भीड़ अभी भी ली चांगशिंग के परिणाम से हैरान थी। कई लोग आपस में बहस करने लगे, ये कैसे हो सकता है? किसी ने कहा, जरूर इसमें कुछ गड़बड़ है। एक युवक आगे आया। उसने गुस्से में कहा, हम इस परिणाम को नहीं मानते। तुम साफ तौर पर पक्षपात कर रहे हो। उसने सीधे ये छिंगहान पर आरोप लगाया। पूरा माहौल अचानक तनावपूर्ण हो गया। ये छिंगहान की आंखें ठंडी हो गई। उसने धीरे से हाथ उठाया और अगले ही पल वो युवक जमीन पर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून निकलने लगा। पूरा मैदान शांत हो गया। बाकी लोग डर गए। अब कोई भी आवाज उठाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। ये छिंगहान ने कहा, यह तुम्हारा पहला पाठ है। बड़ों का सम्मान करना सीखो। उसकी आवाज में सख्ती थी। फिर उसने घोषणा की, अब अगला चरण शुरू होगा। तुम सभी को पहाड़ के पीछे भेजा जाएगा। वहां से जिंदा बाहर निकलना ही तुम्हारी जीत होगी। ये सुनते ही सभी के चेहरे गंभीर हो गए। अब ये खेल नहीं था, ये असली परीक्षा थी। कुछ देर आराम के बाद सभी को एक रहस्यमयी द्वार के सामने लाया गया। ये एक दर्पण जैसा द्वार था, जिसमें अजीब ऊर्जा बह रही थी। ये छिंगहान ने कहा, इसमें प्रवेश करो। तुम सब अलग अलग जगह पहुंचोगे और वहीं से तुम्हारी परीक्षा शुरू होगी। सबसे पहले लॉन्ग छी गया। जैसे ही वो अंदर गया, वो गायब हो गया। फिर एक एक करके सभी अंदर जाने लगे। हुआंग रुई भी अंदर चली गई। जाते समय उसने ली चांगशिंग की तरफ देखा, जैसे वो कुछ कहना चाहती हो, लेकिन फिर वो भी अंदर चली गई। अब वहां सिर्फ ली चांगशिंग बचा था। ये छिंगहान उसे देख रहा था, जैसे वो कुछ सोच रहा हो, लेकिन फिर उसने कुछ नहीं कहा और शांत खड़ा रहा। ली चांगशिंग ने चारों तरफ देखा और फिर नीचे बैठ गया। वो आराम से एक पत्थर पर लेट गया और कुछ ही पलों में सो गया, जैसे ये परीक्षा उसके लिए कोई मायने ही नहीं रखती। समय बीतता गया। अचानक एक महल के अंदर लियू रुयान बैठी थी। वो पूरे पवित्र स्थान को देख रही थी। उसके सामने एक दर्पण था, जिसमें सब कुछ दिखाई दे रहा था। अचानक उसने देखा, ली चांगशिंग सो रहा है। उसका चेहरा गुस्से से भर गया। ये क्या कर रहा है? बाकी सभी परीक्षा दे रहे हैं और ये यहां सो रहा है। उसने तुरंत निर्णय लिया, उसे खुद जाना होगा। अगले ही पल वो उस स्थान पर प्रकट हो गई जहां ली चांगशिंग सो रहा था। उसने गुस्से में कहा, उठो। ली चांगशिंग ने आंखें मलते हुए कहा, क्या हुआ? उसने चारों तरफ देखा और सामने उसे देखा, पवित्र कन्या। वो थोड़ा चौंका, लेकिन फिर भी शांत रहा। लियू रुयान ने कहा, तुम परीक्षा क्यों नहीं दे रहे? ली चांगशिंग ने आराम से जवाब दिया, यहां सोना ज्यादा अच्छा है। उसकी बात सुनकर लियू रुयान का गुस्सा और बढ़ गया। अब वो उसे खुद भेजने वाली थी, एक ऐसी जगह जहां मजाक की कोई जगह नहीं थी। लियू रुयान ने बिना कुछ और कहे सीधे अपना हाथ उठाया। एक चमकदार दर्पण उसके सामने प्रकट हुआ। उसमें अजीब ऊर्जा घूम रही थी। उसने ठंडे स्वर में कहा, अब जाओ और परीक्षा दो। अगले ही पल ली चांगशिंग गायब हो गया। जब उसने आंखें खोली तो वो एक घने जंगल में था। वो एक पेड़ की ऊंची शाखा पर लटका हुआ था। उसने नीचे देखा और उसका चेहरा थोड़ा बदल गया। वो जमीन से बहुत ऊपर था, लगभग 100 मीटर की ऊंचाई पर। उसने गहरी सांस ली और धीरे से बोला, ये लड़की सच में पागल है। उसने चारों तरफ नजर डाली। ये जगह शांत नहीं थी।
हवा में एक अजीब खतरा महसूस हो रहा था। जंगल बहुत घना था और कहीं दूर से जानवरों की आवाजें आ रही थी। अचानक एक डरावनी हुआहुआ की आवाज गूंजी। ली चांगशेंग का चेहरा गंभीर हो गया। उसने धीरे से कहा, ये 3 पैरों वाले भेड़िए की आवाज है। उसने तुरंत समझ लिया, ये कोई सामान्य जगह नहीं है। ये उन खतरनाक जीवों का क्षेत्र है जहां आम साधक जिंदा नहीं रह सकते। यहां तक कि ऊंचे स्तर के साधक भी सावधानी बरतते हैं। ली चांगशेंग पेड़ की शाखा पर बैठा रहा। वो नीचे कूद सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया क्योंकि वह जानता था नीचे उतरना मतलब सीधे खतरे में जाना। उसने थोड़ी देर सोचा, फिर मुस्कुराया और बोला, ठीक है, चलो खेलते हैं। वो धीरे धीरे नीचे उतरा। जमीन पर उतरते ही उसने अपनी सांस को नियंत्रित किया। उसकी चाल अब पहले जैसी लापरवाह नहीं थी। अब वो पूरी तरह सतर्क था। अचानक झाड़ियों में हलचल हुई। कुछ उसकी तरफ बढ़ रहा था। ली चांगशेंग रुका और ध्यान से देखने लगा। अगले ही पल एक विशाल भेड़िया बाहर आया, लेकिन यह सामान्य भेड़िया नहीं था। उसके 3 पैर थे और उसकी आंखें लाल चमक रही थी। उसके शरीर से खतरनाक ऊर्जा निकल रही थी। उसने गुर्राकर कहा, जैसे वो शिकार पर झपटने वाला हो। ली चांगशेंग ने उसे देखा और शांत स्वर में कहा, तू ही है यहां का मालिक। भेड़िया उसकी तरफ बढ़ा और अचानक हमला किया, लेकिन उसी पल ली चांगशेंग गायब हो गया। अगले ही पल वो भेड़िए के पीछे खड़ा था। उसने हल्के से हाथ उठाया और भेड़िए को छुआ। अगले ही पल भेड़िया जमीन पर गिर पड़ा, जैसे उसकी सारी ताकत खत्म हो गई हो। ली चांगशेंग ने गहरी सांस ली और बोला, इतना भी मुश्किल नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जैसे ये सब उसके लिए बस एक खेल हो। लेकिन जंगल के अंदर अभी और भी खतरनाक चीजें छिपी हुई थी, और ये तो बस शुरुआत थी। जंगल में सन्नाटा फिर से लौट आया था, लेकिन ये सन्नाटा अस्थायी था। ली चांगशेंग धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। उसके कदम हल्के थे, लेकिन उसकी नजरें हर दिशा पर थी। वो जानता था ये जगह अभी पूरी तरह शांत नहीं हुई है। अचानक हवा का रुख बदल गया, जैसे कुछ और उसकी तरफ बढ़ रहा हो। लेकिन इस बार वो रुका नहीं। उसने सीधे आगे कदम बढ़ाया। कुछ ही देर में वो जंगल के एक खुले हिस्से में पहुंचा। वहां चारों तरफ लड़ाई के निशान थे। जमीन टूटी हुई थी और पेड़ उखड़े हुए थे, जैसे यहां पहले ही कोई भयंकर युद्ध हो चुका हो। ली चांगशेंग ने चारों तरफ देखा और हल्का सा मुस्कुराया, लगता है मैं अकेला नहीं हूं यहां। उसी समय दूर से कुछ आवाजें आई, जैसे कोई और साधक इस इलाके में संघर्ष कर रहा हो। लेकिन ली चांगशेंग ने उस तरफ जाने की जल्दी नहीं की। उसने आसमान की तरफ देखा और धीरे से कहा, यह परीक्षा भी खत्म हो जाएगी। उसके चेहरे पर कोई चिंता नहीं थी, जैसे उसे पहले से पता हो कि परिणाम क्या होगा। उधर पवित्र स्थान में लियू रुयान फिर से दर्पण के सामने खड़ी थी। वो सब कुछ देख रही थी। उसकी आंखों में अब गुस्सा कम था और एक अलग ही भावना थी, जैसे वो कुछ समझने लगी हो। उसने धीरे से कहा, यह आदमी साधारण नहीं है। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। शायद ये इस साल का सबसे बड़ा बदलाव होगा। उधर जंगल में ली चांगशेंग ने एक बड़े पत्थर को देखा। वो उसके पास गया और बिना सोचे उस पर लेट गया। कुछ ही पलों में वो फिर से सो गया, जैसे आसपास का खतरा उसके लिए कोई मायने नहीं रखता। हवा धीरे धीरे बह रही थी और जंगल फिर से शांत हो गया। लेकिन इस बार ये शांति अलग थी, जैसे तूफान से पहले का नहीं, बल्कि तूफान के बाद का सन्नाटा हो। कहानी यहां खत्म नहीं होती। ये तो बस एक शुरुआत है, एक ऐसे व्यक्ति की जो 500 साल तक सोता रहा और अब पूरी दुनिया को बदलने वाला है।